बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 जो कि है लोगैरिथम्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोगैरिथम। जो पहली टाइप है लोगैरिथम की वो है कॉमन लोगैरिथम और दूसरी टाइप है हमारे पास नेचुरल लोगैरिथम। कॉमन लोगैरिथम क्या होता है? कॉमन लोगैरिथम होता है लॉग विद बेस 10, यानी ऐसा लोगैरिथम जिसकी बेस 10 होती है उसे हम क्या कहते हैं? लोगैरिथम कहते हैं। तो कॉमन लोगरिथम हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे जो कि एक्सरसाइज में ज़्यादातर यूज़ हुआ है। नेचुरल लोगरिथम इतना यूज़ नहीं हुआ। तो लोगरिथम ऑफ बेस 10 यानी जिसकी बेस 10 होती है, मिसाल के तौर पर एक नंबर लिख रहा हूँ मैं, लॉग 10 और 5। तो इसे हम क्या नाम दे देंगे? हम नया नाम दे देंगे हम इसे कॉमन लोगरिथम। नेक्स्ट, नेचुरल लोगरिथम क्या होता है? लोगरिथम विद बेस ई। ऐसा लॉग जिसकी बेस ई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लोगरिथम। यानी कि ये किस तरह लिखा गया होगा? ये लिखा गया होगा लॉग ई और कोई नंबर ले लें, हम ए ले लेते हैं जनरली। तो ऐसा जो लॉग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लोगरिथम। नेचुरल लोगरिथम को किस तरह लिखते हैं बाद में भी डिस्कशन होगी, लेकिन अभी भी कर लेते हैं। नेचुरल लोगरिथम को एल एन की फॉर्म में लिखते हैं। और जो कॉमन लोगरिथम है, कॉमन लोगरिथम को अगर हमने स्पेसिफाई करना है तो हम सिंपल लॉग लिख देंगे। यानी अगर लिखा हुआ है लॉग 5 और ये लिखा हुआ है लॉग 10 5, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। जब यहाँ पर कोई बेस नहीं होगी तो हमने अंडरस्टूड कर लेना है कि वो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर हमेशा 10 ही होगा। नहीं लिखा हुआ तो हम अज्यूम कर लेंगे वो कॉमन लोगरिथम है। और अगर इस तरह लिखा हुआ है हम उसको क्या अज्यूम करेंगे? हम उसको अज्यूम करेंगे कि वो नेचुरल लोगरिथम है। कॉमन लोगरिथम को मजीद डिस्कस करते हैं, चूंकि एक्सरसाइज में ये वाइडली यूज्ड होता है तो इसलिए हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कॉमन लोगरिथम के बारे में कि कोई भी लॉग लिखा हो, जैसे लॉग 5 लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हो इस तरह, हम उसे क्या कंसीडर करेंगे? हम उसे कंसीडर करेंगे कि वो कॉमन लोगरिथम है। अब किसी स्पेसिफिक नंबर था, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। किसी भी नंबर का लॉग इक्वल होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के, और साथ में वेंटीसा ऐड कर दिया जाए तो लॉग निकल आता है या कॉमन लॉग निकल आता है किसी भी नंबर का। अब ये टर्म कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वेंटीसा क्या होता है, इनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो किसी भी नंबर के वैसे स्पेसिफिक मैं बता दूं, कोई भी नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट कर लें उसकी 2 है, वेंटीसा इस फॉर्म में होगा 0.3926। तो हमने जस्ट क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर देना है या ऐड कर देना है 3926, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? किसी भी नंबर का लॉग आ जाएगा। ठीक है, फर्दर हम डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक को और उसके बाद मेंटीसा को। अगर ये दोनों निकालने आ गए हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं उन दोनों को ऐड करके। अब हम डिस्कशन करते हैं कि करेक्टरिस्टिक क्या होती है किसी भी नंबर की। मैं अभी नंबर लिख रहा हूँ, एक रैंडम ही लिख लेते हैं हम, 58.92। ये मैंने एक नंबर लिखा है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी? करेक्टरिस्टिक की शॉर्ट फॉर्म हम सी एच भी लिख सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी करेक्टरिस्टिक की। अब कैरेक्टरिस्टिक निकालने से पहले एक चीज़ आप लोगों ने मुझे बतानी है जो कि अब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या है? इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी इसकी? तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर दूँ? पॉइंट आ जाएगा 1 डेसिमल प्लेस के बाद, सॉरी 1 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, यानी 5 एक नंबर है, इसके बाद आ जाएगा पॉइंट, तो यानी ये बन जाएगा 5.892। अब पॉइंट को हमने 1 डिजिट शिफ्ट किया है तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 1। दरअसल ये जो 1 है यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक की भी डेफिनेशन क्या हुई? ऐसा वो नंबर जो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद 10 की पावर में आ जाता है। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद जो 10 की पावर में आ जाता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है
0.692695 ये लिखा हुआ है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो आप कहेंगे कि सर इसको पॉइंट को यहाँ पर ले आए। ठीक है, ले आता हूँ। तो आ जाएगा 6.95। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? क्योंकि पॉइंट इस बार लेफ्ट टू राइट आया है तो इसलिए 10 की पावर नेगेटिव आ जाएगी। तो जब भी करेक्टरिस्टिक या 10 की पावर माइनस आए या करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आए तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव को हम लिखते हैं इस तरह, 1 के ऊपर बार। अगर फर्ज करें नेगेटिव करेक्टरिस्टिक 2 आई है तो उसे लिखेंगे 2 के ऊपर बार। नेगेटिव करेक्टरिस्टिक को हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं। अब हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अंडरस्टूड है, करेक्टरिस्टिक को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। हम समझ जाएंगे, हर कोई समझ जाएगा, इसको अब ये पता लग गया है कि हर कोई समझ जाएगा कि ये क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होती है -1। तो करेक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है हमने? अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज नहीं करना, हमने डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक निकालनी है। उसका प्रोसीजर क्या है? अब इसका प्रोसीजर क्या है कि हमने पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट करना है, एक डिजिट शिफ्ट करना है और लेफ्ट से राइट ला रहे हैं, इस वजह से करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, डायरेक्ट -1 लिख देंगे। या -1 नहीं लिखना तो हमने कैसे लिखना है उसको, इसको हमने उसके ऊपर बार लगा देनी है, ऐसे। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक आ गई है। अब पहले वाले की भी डायरेक्ट लिखते हैं हम। क्या नंबर था? 58.92। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगी? पॉइंट हमने एक डिजिट शिफ्ट करना है तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 1। क्योंकि पॉइंट शिफ्ट करने ही से तो 10 की पावर आती है। तो पॉइंट शिफ्ट कर लें, जितना पॉइंट शिफ्ट होगा वो हमारी क्या होगी, करेक्टरिस्टिक होगी। मजीद हम इसको डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस हैं तो जितने हम क्वेश्चंस करते जाएंगे हमारी इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी कि हाउ टू फाइंड करेक्टरिस्टिक। अब हम चलते हैं मेंटीसा पर। मेंटीसा के लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, क्योंकि हम दो तरीके हैं मेंटीसा कैलकुलेट करने के, बाय लॉग टेबल और बाय कैलकुलेटर। लॉग टेबल उस दौर में यूज किया जाता था जब कैलकुलेटर नहीं था, और कैलकुलेटर इसकी मदद से फिर हम वो जो मुश्किल कैलकुलेशन है उनको आसानी से कर लेते थे। आज के दौर में हमारे पास कैलकुलेटर है तो हम कैलकुलेटर से ही इसको फाइंड करेंगे कि हाउ टू फाइंड मेंटीसा फ्रॉम कैलकुलेटर। लॉग टेबल से मैं किसी अलग से वीडियो बना के लॉग टेबल से मेंटीसा फाइंड करना बता दूंगा, लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से मेंटीसा कैलकुलेट करना सीखेंगे। नेक्स्ट हम मेंटीसा कैलकुलेट करते हैं, और मेंटीसा हम कैलकुलेट करते हैं इसी नंबर का जो कि है 5892। तो ये लिख लेते हैं 5892, ये एक नंबर है। अच्छा, नंबर जब भी हमने मेंटीसा कैलकुलेट करना है तो पॉइंट को इग्नोर करें, पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है मेंटीसा कैलकुलेट करने के लिए। पॉइंट के बगैर ही हम मेंटीसा कैलकुलेट करेंगे हमेशा। ठीक है, तो आपने अपने कैलकुलेटर में इस तरह लिख लेना है log 5892। जो भी डिजिट्स होंगे वो आपने लिख देने। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है, उसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। वो आया है 3.77026। 5 डिजिट लिख लिया मैंने पॉइंट के बाद। अभी जो 5 डिजिट्स हैं इसमें 77026 है। लास्ट वाले दो 2 डिजिट लिख देखें, हमने दरअसल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं तो 5वां डिजिट जो है वो राउंड ऑफ कर देगा फोर्थ को। तो यहाँ पर 6 है, 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो हम इसको लिख सकते हैं। जो मेंटीसा आया हमारा वो क्या आया है, मेंटीसा आया है 0.770 और 2 राउंड ऑफ हो गए क्या हो जाएगा, 3। तो ये जो पॉइंट के बाद वाले पहले 4 डिजिट्स हैं आफ्टर राउंड ऑफ, तो ये हमारा क्या आता है, मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने कैसे निकाला है, कैरेक्टरिस्टिक निकाला है पॉइंट की शिफ्टिंग से। पॉइंट शिफ्ट करने से एक डिजिट शिफ्ट हुआ है राइट टू लेफ्ट, तो +1। अगर राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगी, राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट शिफ्ट हुआ है तो कैरेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगी। और अगर पॉइंट राइट लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव, और नेगेटिव को हमने कैसे लिखना है, ऊपर बार लगा देनी है। और ये हमने मेंटीसा कैलकुलेट करना सीखा है। मेंटीसा मजीद भी जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि मेंटीसा कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स।
तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, अभी हमने रफ में सीखी भी है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन है 5287। अब इसमें डेसिमल नहीं है तो जाहिर बात है डेसिमल कहाँ होगा, डेसिमल होगा लास्ट में। अब हमने उसको कहाँ शिफ्ट करना है, उसको हमने करना है 5 के बाद, यानी यहाँ पर आना चाहिए। तो कितने डिजिट शिफ्ट करने पड़ेंगे, 3 डिजिट शिफ्ट करने पड़ेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगी 3। वही बात के हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 5.287 मल्टीप्लाई बाय, अब पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, 3 डिजिट शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए 10 की पावर 3 आ गई। तो जो 10 की पावर 3 आई है वही हमारी क्या है, करेक्टरिस्टिक है। तो इस तरह हम करेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करेंगे, साइन नोटेशन में चेंज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही लिख देंगे करेक्टरिस्टिक क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में है 59.28। तो इसकी करेक्टरिस्टिक भी आप बता सकते हैं, वो क्या आएगी। पॉइंट को हमने लेके जाना है 5 के बाद, तो 5.9 हो जाएगा, तो 0.1 डी शिफ्ट हुआ है, इसलिए करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगी। सो सिंपल। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 0.00567। तो पॉइंट को हमने कहाँ लेकर आना है, पॉइंट को हमने लेकर आना है 5 के बाद। 5 के बाद लेकर आना है तो 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है, लेकिन राइट लेफ्ट से राइट शिफ्ट हुआ है, तो इसीलिए ये इसकी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव करेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं, -2 नहीं लिखना हमने, कैसे लिखना है, हमने लिखना है इसको तो ऊपर बार लगा देनी है। तो करेक्टरिस्टिक जब भी नेगेटिव होगी तो हमने उसको इस फॉर्म में लिखना है, ऊपर बार लगा देनी है। अंडरस्टूड है कि -2 है। नेक्स्ट फोर पार्ट में है 234.7। तो पॉइंट यहाँ पर भी कहाँ लेकर आना है हमने, 2 के बाद, 2 के बाद लेकर आना है। तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, पॉइंट शिफ्ट हो रहा है यहाँ से 1 2, 2 डिजिट शिफ्ट हो रहा है, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट 5 और 6 पार्ट। 5 पार्ट में देखें तो है 0.000 टेट्रा 049। पॉइंट को हमने यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आना है, तो कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3 4 5, और डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक क्या होगी, नेगेटिव। तो -5 कैसे लिखेंगे, 5 के ऊपर बार लगा देंगे, तो ये हमारी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। नेक्स्ट 6 पार्ट में है 145,000। अब इसमें भी डेसिमल नहीं है तो लास्ट में होगा, लास्ट में होगा तो हमने उसको कहाँ लेकर आना है, हमने उसको लेकर आना है 1 के बाद। तो कितने डिजिट मूव करके आएगा, चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट मूव करके आ रहा है और डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, इसलिए क्या होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव यानी +5। तो ये क्वेश्चन 1 में हमने उसे उसने हमें प्रैक्टिस भी करवा दी है कि कैरेक्टरिस्टिक निकालते कैसे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक की प्रैक्टिस हो गई है और उम्मीद है आपको निकालनी भी आ गई होगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने फाइंड कह रहा है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लॉगरिथम फाइंड करना है, खाली लॉगरिथम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कौन सा लॉगरिथम फाइंड करना है, कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। log यानी ये 43 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 43, तो हमने क्या फाइंड करना है, 43। तो अभी हम कॉमन लॉगरिथम के बारे में सीख के आए हैं कि कॉमन लॉगरिथम किसके इक्वल होता है, कॉमन लॉगरिथम इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। यानी इस नंबर की हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और मेंटीसा चाहिए। तो पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, अभी हमने निकालनी सीखी है। इसमें पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो लास्ट में होगा। पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है आफ्टर 1 डिजिट, यानी 1 डिजिट मूव करना पड़ेगा, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगी। अब हमने मंटीसा कैलकुलेट करना है। तो मंटीसा कैलकुलेट करने के लिए आपने कैलकुलेटर पे लिखना है log 43। log 43 लिखेंगे तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, ये मैं रेफर कर रहा हूँ, आंसर आ रहा है हमारे पास 1.63346। इस बार फिर मैंने पॉइंट के बाद 5 डेसिमल प्लेसेस में लिखा है इसको, यानी 5 के बाद 5 डिजिट लिख लिए। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे और सिर्फ मुझे पॉइंट के बाद वाली 4 वैल्यू चाहिए। तो राउंड ऑफ करेंगे तो मंटीसा हमारा क्या आ जाएगा, मंटीसा आ जाएगा 0.633। अब ये 6 है,
5 से बड़ा है तो ये वाली वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, 4 क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारा मेंटीसा भी कैलकुलेट हो गया। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है, हमने इन दोनों को कंबाइन कर देना है। तो यानी आ जाएगा लॉग ऑफ ए नंबर, नंबर क्या था 43 इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे यानी ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6335। तो इट इज आवर आंसर या कॉमन लोगरिथम ऑफ log 43। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमने इसका लॉग निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक क्या आएगी इसकी, पॉइंट इसमें भी नहीं है तो इसमें भी पॉइंट लास्ट में होगा, तो हमने कहाँ शिफ्ट करना है 5 के बाद, 5 के बाद शिफ्ट करना है तो पॉइंट 2 डिजिट मूव करना पड़ेगा। इसलिए करेक्टरिस्टिक कितनी आ रही है हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 आ रही है। इसका भी हम टीसा कैलकुलेट कर लेते हैं। टीसा निकालने के लिए कैसे लिखेंगे हम इसे, log 579, तो ये भी मैं रफ लिख रहा हूँ। ये आ रहा है 2.76267। अब इसके भी इसमें भी हमने क्या, हमें क्या चाहिए पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट चाहिए। तो इसमें लास्ट में 7 है तो राउंड ऑफ होगा। इसे कैसे लिखेंगे, मैं टीसा हमारा आ जाएगा 0.762 और ये राउंड ऑफ हो गया क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये हमारा मेंटीसा आ गया। अब हमने इन दोनों को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को। तो आंसर कैसे लिखेंगे, log 579 equals to 2 plus point 7627 which is equals to 2.7627। ये हमारा आंसर आ जाए। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट 1.982। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें वही लॉगरिथम फाइंड करना है, कॉमन लॉगरिथम। तो इसके लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम पॉइंट को देखते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर अपनी जगह पर नहीं है, पॉइंट एक डिजिट के बाद ही लिखा हुआ है, तो इधर हमें पॉइंट शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। अब पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा तो 10 की पावर क्या आएगी, 10 की पावर 0 आएगी। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगा इसका 0। नेक्स्ट इसका मेंटीसा कैलकुलेट करते हैं। तो क्या मेंटीसा के लिए हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे लॉग, मेंटीसा के लिए हम कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे लॉग 1982। उसमें हमें सिर्फ डेसिमल नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट ही लिखना है। तो मेंटीसा हमारे पास दोबारा फिर रफ में लिखते हैं पहले। तो वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर पर 3.9 सॉरी 3.29710, ये वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू देखें, हमें चाहिए पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स। तो 0.2971 आगे क्या है, 0 है, 0 है, 0 5 से छोटा नंबर है इसलिए ये राउंड ऑफ नहीं करेगा 1 को। तो फिर हमारा मेंटीसा क्या आएगा, पॉइंट 2971। ये हमारा मेंटीसा आ जाएगा। तो अब इन दोनों को कंबाइन करके हम आंसर लिख देंगे। तो आंसर कैसे आएगा, लॉग ऑफ 1.982 इक्वल्स टू 0 प्लस 0.2971। दोनों को ऐड करें तो ऐड होके यही आंसर आ जाएगा 0.2971, सॉरी 2971। तो ये हमारा लोगरिथम आ जाएगा, कॉमन लोगरिथम ऑफ 1.982। नेक्स्ट आ जाए फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में है 0.0876। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फाइंड करते हैं करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक इसकी क्या आएगी, करेक्टरिस्टिक के लिए हमें पॉइंट को लेके जाना पड़ेगा 8 के बाद, 8 के बाद लेके जाना पड़ेगा। तो पॉइंट 2 डिजिट्स मूव हुआ है, 2 डिजिट्स मूव हुआ है तो करेक्टरिस्टिक इस बार क्या आएगी, इस बार करेक्टरिस्टिक आएगी -2। ठीक है, और हमें पता है हमने ऐसे से ऐसे नहीं लिखना, कैसे लिखना है,
हमें इसे ऊपर बार लगा के लिखना है। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, इसे ख्याल रखना है। जब भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आए उसका बार लगा के लिखना है, वैसे नहीं लिखना। अब हम इसका भी मेंटीसा कैलकुलेट करते हैं। इसका मेंटीसा कैलकुलेट करने के लिए मेंटीसा कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। कैलकुलेटर में हम आपने लिखना है log 876, सिर्फ 876 लिखना है। बता चुका हूँ पॉइंट को हमने इन्वॉल्व नहीं करना, तो इसलिए 0876 लिख लें या 876 लिख लें या 00876 लिख लें, पॉइंट नहीं लिखना। पॉइंट लिखेंगे तो इस केस में जो ये वाले इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसमें कैलकुलेटर डायरेक्ट मेंटीसा नहीं देता, तो इसलिए आपने डायरेक्ट लिखना है log 876, जिससे आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 2.9425 और आगे जीरो। तो हमें चाहिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स, ये पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट चाहिए, तो ये पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट्स है, जीरो है। जीरो की वजह से राउंड ऑफ नहीं होगा, तो 4 डिजिट्स कौन से आएंगे, वो आ जाएंगे 0.9425। तो ये हमारा मेंटीसा आ जाएगा। अब मेंटीसा आने के बाद हमने दोनों को कंबाइन करना है यानी ऐड करना है, तो हम कैसे आंसर लिखेंगे, लॉग ऑफ 0.00 सॉरी 0.0876 इक्वल्स टू -2 प्लस 0.9425। इस तरह हमने लिख दिया। अब इसको हमने ऐसे ही आंसर नहीं लिखना, इसको आपने सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, कैलकुलेटर पे आपने लिखना है -2 प्लस 0.9425। तो जो इसका आंसर आता है वो आपने लिख देना है -1.0575। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 1-1.0575। नेक्स्ट है जी 5 पार्ट 0.047। तो इसमें भी हमने पहले क्या लिखना है, हमने पहले लिखना है इसकी करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक इसकी क्या आएगी, हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है 4 के बाद, तो करेक्टरिस्टिक 2 आएगी, चूंकि पॉइंट को हमने 2 डिजिट मूव किया है, और चूंकि डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट है, तो इसलिए -2 आ जाएगा। और हमें पता है करेक्टरिस्टिक -2 कैसे लिखते हैं, ऊपर बार लगा देते हैं। अब इसका भी हम मेंटीसा कैलकुलेट करते हैं। मेंटीसा क्या आएगा इसका, मेंटीसा आ रहा है हमारे पास कैलकुलेटर से 1 पॉइंट, पहले वैल्यू लिख देते हैं, मेंटीसा लिखते हैं बाद में, 1.67209। ये आ रहे हैं 4 डिजिट चाहिए, मैंने 5 लिख लिए हैं। तो यहाँ पर हमें ये 4 डिजिट चाहिए, तो जीरो के बाद क्या आया हुआ है, 9 आया हुआ है। 9 5 से भरा है, तो वो जीरो को एक इंक्रीज करके क्या कर देगा, 67.6721। तो ये हमारा मेंटीसा आ जाएगा। अब हम इस दोनों को कंबाइन करके अपना कॉमन लोगरिथम निकालते हैं या खाली लोगरिथम निकालते हैं, तो वो क्या आएगा, log ऑफ 0.047 इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 0.6721 इतना लिख लेंगे, और इनको माइनस करें तो क्या आंसर आता है, -2 प्लस 0.6721 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, तो आंसर आएगा हमारे पास -1.3279। तो इट इज आवर आंसर। तो इस तरह हमने कैलकुलेशन करनी है लोगरिथम की, कॉमन लोगरिथम। नेक्स्ट है जी 6 पार्ट। 6 पार्ट में भी देखें तो उसी तरह का क्वेश्चन है। पहले हमने क्या फाइंड करना है, इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। करेक्टरिस्टिक क्या आएगी इसकी, जी बता दें बिल्कुल क्या आएगी। पॉइंट हमने लेके जाना है 3 के बाद, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक आएगी -4। बिल्कुल ठीक, करेक्टरिस्टिक आ गई है। इसका भी मैं टीसा कैलकुलेट करते हैं, वही प्रोसीजर में टीसा कैलकुलेट करने का। इसका मैं टीसा आ रहा है हमारे पास कैलकुलेटर कैलकुलेटर से, वो आ रहा है 2 पॉइंट। कैलकुलेटर में हमने लिखना है सिर्फ log 354, क्योंकि मैंने बताया हुआ है पॉइंट वाली वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो 354 लिखने से आ रहा है 2.54
90, आगे फिर 0 है, तो इसलिए राउंड ऑफ नहीं होगा, मुझे चाहिए पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स पॉइंट समेत। ये मेरे मेंटीसा आ जाएगा, तो मेंटीसा आ जाएगा 0.5490, ये मेरा मेंटीसा आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को कंबाइन कर देना है। कैसे करें? लिखेंगे लॉग 0.000354 इक्वल्स टू, इस बार मैं नीचे लिखना चाह रहा हूँ, कैसे लिखेंगे इसे? -4 प्लस 0.5490 इक्वल्स टू, तो आपने इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लेना है। कैसे लिखेंगे? -4 प्लस 0.5490 विच इज इक्वल्स टू -3.451। It is our answer, log of 0.000354। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना सीखा है। होप सो आपको अच्छी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है लॉग, क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉग 3.177 इक्वल्स टू 0.5019। अब ये क्वेश्चन में देने का मकसद क्या है? क्वेश्चन में देने का मकसद ये है कि ये जो लॉग का आंसर लिखा होता है, किसी भी लॉग का आंसर लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट समेत पॉइंट के बाद वाली 4 वैल्यूज जो हैं वो उसके बता रही होती है उसका मेंटीसा। अभी हमने जो कैलकुलेटर में लिखा था, कैलकुलेटर में भी हमने क्या किया था, एक पॉइंट के बाद वाली जो 4 वैल्यूज आती हैं वो हम मेंटीसा कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी नंबर का लॉग लिखा हो तो पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है, दूसरा क्या होता है? मेंटीसा। अब अगर आप इसके क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन में डिजिट सारे सेम है, डिजिट सारे 3177 ही है। यहाँ पर भी 3177 है, यहाँ पर भी 3177 है, यहाँ पर भी 3177 है। डिजिट सेम है, तो डिजिट सेम है तो इन तीनों क्वेश्चंस का मेंटीसा क्या होगा? सेम होगा। फर्क क्या आएगा? फर्क आएगा सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का। और चूंकि मेंटीसा क्या सेम होगा, मेंटीसा हमें इस बार क्वेश्चन में दे दिया है 0.5019, इस क्वेश्चन के लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमने कैसे निकालना है? लोग वही तरीकाकार है, कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, मेंटीसा चाहिए और दोनों को कंबाइन कर देना है। तो पहले क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा जी? बता दें आप लोग जल्दी से। पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ होगा जी? बिल्कुल लास्ट में होगा। हमने कहाँ शिफ्ट करना है उसे? 3 के बाद, तो 3 डिजिट शिफ्ट होगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी? 3। अब हमने कैलकुलेट करना है इसका मेंटीसा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है इसमें क्वेश्चन में, इसमें तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0.5019, तो ये हमें कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अब हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो आंसर आएगा log 3177 इक्वल्स टू 3 प्लस 0.5019। कंबाइन होने के बाद क्या आंसर आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5019। इट इज आवर आंसर। तो ये मेथड है सिंपल सा कॉमन लोगरिथम फाइंड करने का। नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल सेम, क्या चीज़ें निकालनी है हमने? कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है और मेंटीसा निकालनी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी? कैरेक्टरिस्टिक आएगी इसकी जी, बिल्कुल बता दें। हमने पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट करना है? ओनली 1 डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी इसकी? 1। बिल्कुल ठीक। और मेंटीसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 0.5019। तो इधर भी हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। log 31.77 इक्वल्स टू 1 प्लस 0.5019। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 1.5019। तो इट इज आवर आंसर। तो ये है log 31.77 का। अब है हमारे सामने थर्ड पार्ट, इसको भी कैसे कैलकुलेट करना है वही तरीके का है।
कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आएगी, पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है, टू डिजिट्स 3.177 लिखना है, तो पॉइंट टू डिजिट शिफ्ट होगा और डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक आएगी -2। टू के ऊपर बार लगा देंगे और मंटीसा वही जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0.5019। तो इसमें भी दोनों को कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसे, लॉग 0.03177 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास -2, बल्कि ऐसे लिखेंगे -2 प्लस 0.5019। इन दोनों को सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.4981, ये आंसर आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे कैलकुलेटर पे, -2 प्लस 0.5019, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले क्वेश्चन की सेंस समझें कि क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूँ। लॉग है किसी नंबर का और उसको यहाँ पर क्या कह दिया हुआ है, x कह दिया हुआ है। किसी नंबर का लॉग है वो क्या है, 0.0065। ये किसी नंबर का लॉगरिथम लिखा हुआ है। तो हमने फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर है जिसका ये लॉग आता है। तो ये हमने पढ़ा है कि एंटी लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी नंबर का लॉग है, हमने फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा था जिसका ये लॉग है। तो यही प्रोसेस होता है एंटी लॉगरिथम का। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ फाइंड द एंटी लॉगरिथम, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी हमने खुद सेंस यूज करनी है कि एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। तो हमें पता चल गया अब कि एंटी लॉगरिथम के जरिए फाइंड की जाएगी। तो क्या प्रोसीजर है, फॉलो करें। अब ये लिखा हुआ है 0.0065, मैं कुछ और वैल्यू लिख के आपको समझाता हूँ। कोई भी नंबर है जिसका लॉग लिखा हुआ है, नंबर मैं मेंशन नहीं कर रहा, खाली जगह छोड़ देते हैं उसकी, लिखा हुआ है 2.3951, किसी नंबर का ये लोगरिथम लिखा हुआ है। अब लोगरिथम में जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने क्या किया था, जो ये इसे बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट। डेसिमल हो तो डेसिमल से पहले वाला क्या होता है, इंटेग्रल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट हमेशा करेक्टरिस्टिक होती है, और ये जो पॉइंट वाली है ये सारी क्या होती है, मेंटीसा होती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। अब ये जो है ये करेक्टरिस्टिक ये वाली जो सिचुएशन है ये हमेशा पॉजिटिव के लिए आती है, नेगेटिव के लिए ऐसा नहीं होता। यानी करेक्टरिस्टिक पहले है बाद में मेंटीसा है, कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा। जब नेगेटिव होगा तो ये वाली कंडीशन नहीं होगी, उसको फिर चेंज करना पड़ेगा एक किसी तरह। वो जब क्वेश्चन आएगा तब उसको डिस्कस करेंगे। नेगेटिव में ऐसा नहीं होता, जस्ट पॉजिटिव में होता है। तो पॉजिटिव में जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो हमें क्या करना है, पहले वाले को हमेशा करेक्टरिस्टिक और दूसरे वाले को मेंटीसा कंसीडर करना है। तो अब इस क्वेश्चन में देखें तो करेक्टरिस्टिक क्या दी हुई है, पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, 0। क्वेश्चन में जो करेक्टरिस्टिक दी हुई है वो 0 है, और जो क्वेश्चन में मेंटीसा दिया हुआ है वो क्या है, वो है जी 0 या 0.0065। तो ये हमें मेंटीसा दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है शिफ्ट लॉग और ये वाली वैल्यू लिखनी है मेंटीसा वाली, ठीक है। तो उसे मेंशन कैसे करेंगे, उसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल, वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल। वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल लिखना है आपने, आपने ये नहीं लिखना कि वैल्यू फ्रॉम कैलकुलेटर। तो चूंकि जो मेथड है वो तो जब ये हम फाइंड करते थे या पुराने दौर में जब कैलकुलेटर नहीं होता तब ये यूज किया जाता था, तब तो लॉग टेबल ही यूज किया जाता था। तो क्वेश्चन भी उसके मुताबिक ही बनाए गए हुए हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर लॉग टेबल ही मेंशन करना है, कैलकुलेटर मेंशन नहीं करना, लेकिन निकालेंगे हम कैलकुलेटर से। तो जब कैलकुलेटर पे आप ये लिखते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है, डेसिमल के बगैर लिख रहा हूँ, पहले 5 डिजिट्स लिखने हमने 4 है, लेकिन
राउंड ऑफ चूंकि अगर होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो वैसे ही लिख लें। हमें पहले 4 डिजिट चाहिए। तो लास्ट 0 है तो वो 5 को कुछ भी नहीं कहेगा, वो ऐसे ही आ जाएगा। यानी क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? 1015। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब हमने आंसर कैसे लिखना है? ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर x लिखा हुआ है। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे एक तरफ रहने देते हैं। तो log उधर जाकर क्या हो जाएगा देखते हैं। x इक्वल्स टू log इधर आकर हो जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग और इधर लिखना है हमने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? 0.0065। ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो एंटी लॉग क्या आएगा? पहले ये वाले जो डिजिट्स हैं ये लिखें। ये क्या है? 1015। तो ये डिजिट्स कहाँ से आए थे? ये डिजिट्स आए थे मेंटीसा से। तभी तो कैरेक्टरिस्टिक को हमने यूज ही नहीं किया। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे यूज होगी? अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आती कैसे है? कैरेक्टरिस्टिक आती है पॉइंट या डेसिमल को इंटरचेंज करने से, उनकी जगह चेंज करने से। इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक कहाँ यूज होगी? पॉइंट की शिफ्टिंग में। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखी हुई है? जीरो। जीरो कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है? एक कॉन्सेप्ट दोबारा समझते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। एक नंबर लिख रहा हूँ मैं, जैसे कि है 5.29। आपको कहा गया है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। तो आप कैसे लिखेंगे इसे? 5.29 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, क्योंकि पॉइंट जो है वो अपनी जगह पर ही है। तो ये वाली वैल्यू जो है ये 1 और 10 के दरमियान आ रही है, तो हमने इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट अपनी जगह पे ही है, इसलिए 10 की पावर कितनी आएगी? 0। तो यही कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसका मतलब है कि पॉइंट अपनी जगह पर हो तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आती है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 लिखी है, तो पॉइंट कहाँ पर होगा? अपनी जगह पर। अपनी जगह से मुराद वो होगा 1 डिजिट के बाद। तो ये होगा हमारा आंसर 1.105। यानी ये वो वैल्यू है जिसका लॉग लेने से ये आंसर आता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप सो आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अगर कुछ कमी है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें आपकी वो कमी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे सामने सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें क्या कह रहा है? log x इक्वल्स टू 1.192। तो इसमें भी हमें जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है वो क्या दी हुई है? हमें कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे किसके इक्वल? 1 के इक्वल। और पॉइंट समेत पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज हैं वो क्या है? वो हमारे पास मेंटीसा है। तो लिख देंगे मेंटीसा इक्वल्स टू 0.192। ये हमारे पास मेंटीसा है। अब हमने क्या करना है? हमने कैलकुलेटर पे लिखना है शिफ्ट लॉग 0.192, और यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू लिख देनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल, या खाली टेबल भी लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास वैल्यू आई है। हमने कैलकुलेटर पे लिखना है शिफ्ट लॉग 0.192, तो आंसर आता है हमारे पास, पॉइंट के बगैर लिख रहा हूँ, 15559। 5 डिजिट लिख ली है, लेकिन मुझे कितने चाहिए? मुझे चाहिए सिर्फ 4। 4 डिजिट चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पर 9 है, तो 9 चूंकि 5 से भरा है तो वो इसको क्या कर देगा? 6 बना देगा। तो लॉग टेबल से मुझे मेरे पास क्या वैल्यू आई है? 1556। राउंड ऑफ हो गया, क्या हो जाएगा? 6। अब आंसर कैसे लिखना है? इधर x है तो इधर x ऐसे ही रहने देंगे। लॉग इधर आकर क्या हो जाएगा? लॉग इधर आके हो जाएगा एंटी लॉग। और इधर हमने क्या लिखना है? इधर हमने लिखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन था 1.192 इक्वल्स टू। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पहले ये वाले डिजिट एज इट इज लिखेंगे, 1556। इस बार कैरेक्टरिस्टिक 1 है। पॉइंट की ओरिजिनल जगह कौन सी होती है? ये वाली। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो हमने उसे कहाँ लेकर जाना है? आफ्टर 1 डिजिट। कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो पॉइंट को हमने यहाँ से आगे शिफ्ट कर लेना है। 2 होता तो 2 डिजिट शिफ्ट कर लेना था। 3 होता 3 डिजिट शिफ्ट कर लेना था। 4 होता 4 डिजिट शिफ्ट कर लेना था। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, इसलिए हम 1 डिजिट ही शिफ्ट करेंगे। तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 15.56। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ये वो वैल्यू है जिसका लॉग लेने से ये आंसर आएगा 1.192। होप सो ये भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट, इसमें लिखा हुआ है log x इक्वल्स टू -3.434। यहाँ पर log का आंसर नेगेटिव लिखा हुआ है। हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक लिखी हो तो कैरेक्टरिस्टिक किस तरह लिखी होती है, वो इस तरह लिखी होती है। इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ये जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, अगर इस तरह लिखा हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं है, तो ये वाला मेंटीसा भी नहीं है। तो इसको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा बनाने के लिए क्या करेंगे, दरअसल यहाँ पर मेंटीसा लिखा हुआ है नेगेटिव, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब मेंटीसा भी नेगेटिव है। लेकिन मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, और कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो मेंटीसा पॉजिटिव बनाने का क्या प्रोसीजर है, यहाँ पर लिखा हुआ है -3, तो -3 लिखा हुआ है तो हमने इसे एक बड़ा नंबर लेना है, वो होगा 4, तो वो प्लस भी कर लेना है और माइनस भी कर लेना है। -4 और +4 लिख देना है। उसे क्या होगा करके देखते हैं हम सोल्यूशन में। हमने लिखना है एज इट इज log x इक्वल्स टू 4 -4 +4 और ये वाला क्वेश्चन -3.434। तो पहले हमने क्या करना है, उसे एक बड़ा डिजिट, अगर क्वेश्चन में होता है जी -2.434, तो हमने क्या प्लस माइनस करना था, जी बिल्कुल 3 और माइनस, +3 और -3। और अगर होता है यहाँ पर -1, तो आपने क्या करना था, आपने करना था -2 +2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी सिचुएशन होगी, यहाँ -3 है तो हमने -4 से माइनस प्लस कर लिया। अब करने के बाद इसका आंसर क्या आता है, -4, 4 -3.434 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 0.566। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो ये ऐसे लिखेंगे, 4 के ऊपर बार पॉइंट 0.566। अब मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, और ये वाला मेंटिसा है। अब यहाँ से फर्दर वो क्वेश्चन करेंगे जो हम पहले पार्ट नंबर 1 और 2 में किया है, सेम प्रोसीजर वही वाला। तो क्या प्रोसीजर होगा, हमें लिखना है कैरेक्टरिस्टिक तो क्या प्रोसीजर होगा, हमने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा और फिर उसके मुताबिक एंटीलोग निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या दी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास अब आ गई है -4, और हम इसको इस तरह लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक को, और मेंटिसा हमारे पास आया है 0.566। फिर हम लिखेंगे वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल, वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल वो क्या आई है, आप कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे, शिफ्ट लॉग 0.566, यही लिखना है, मेंटिसा वाली वैल्यू लिखनी है हमेशा। तो कैलकुलेटर पे आपने लिखा शिफ्ट लॉग 0.566, तो आंसर आ रहा है 5 डिजिट्स में लिखूं, पहले 5 डिजिट्स क्या आ रहे हैं, 36812, ये 5 डिजिट्स आ रहे हैं हमें, लेकिन चाहिए 4 डिजिट्स चाहिए, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या कर लेंगे, 1 चेंज होगा, जी नहीं, नहीं होगा, चूंकि 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो 1 एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास लॉग टेबल से क्या वैल्यूज आ गई हैं, 3681, यानी कैलकुलेटर से। अब हमने एक आंसर कैसे लिखना है, आंसर लिखेंगे x इक्वल्स टू एंटी लॉग, यहाँ पर एंटी लॉग में हमने कोई और चीज नहीं लिखनी बल्कि क्वेश्चन ही लिखना है। क्वेश्चन क्या था, -3 पॉइंट, ब्रैकेट में लिखेंगे इसे -3.434, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर हमें डिजिट्स मिल गए हुए हैं, डिजिट्स हमें मिल गए हुए हैं 3681, मैं थोड़ा आगे करके लिख रहा हूँ, उसकी वजह क्या है पता लग जाएगी भी आपको। ये मैंने लिखा है 3681। अब मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक है -4, -4 का मतलब है पॉइंट अपनी जगह से 4 डिजिट्स पीछे आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक कब आती है, या दूसरे अल्फाजों में -10 की पावर कब आती है साइंटिफिक नोटेशन में, जब पॉइंट को हम आगे लेके आए, आगे लेकर आए,
पावर नेगेटिव आती है, इसका मतलब हमने पावर नेगेटिव ऑलरेडी लिखी हुई है, तो हमने इसको 4 डिजिट्स पीछे ले जाना है। तो 4 डिजिट पीछे ले जाएं, पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 1 2 3 4 डिजिट्स यहाँ आ जाएगा। अब डिजिट्स नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे, 0 1 2 3, 3 0 आ जाएंगे ये पॉइंट, और पॉइंट से पहले एक और 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो क्या आंसर आया, 0.0003681। ये वो वैल्यू है जिसका लॉग लेने से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3.434। तो ये हमारा आंसर है। नेगेटिव नंबर के जो लोगरिथम है, सॉरी एंटी लोगरिथम है, वो पार्ट नंबर 4 में भी है, 6 में भी है। तो फर्दर देखें पार्ट नंबर 4। तो अभी बात हुई है पार्ट 4 में भी नेगेटिव है, तो ये बिल्कुल नेगेटिव लिखा हुआ है, -1.5726। तो इसमें मैं क्या माइनस प्लस करूं, जी बिल्कुल सही बताया आपने, क्या माइनस प्लस करना है हमने, -2 +2, चूंकि यहाँ -1 लिखा हुआ है, -1 से बड़ा क्या है, 2 है, तो -2 से प्लस भी कर लेना है और माइनस भी कर लेना है। पहले माइनस वाला लिखेंगे हमेशा, बाद में प्लस वाला लिखेंगे। और अब हमें लिखना है अब क्वेश्चन, -1.5726। अब इनको माइनस करें तो क्या आंसर आता है, ये वाली दो वैल्यूज को माइनस करें, क्या आंसर आता है, ये आंसर लिख दें +0.4274। अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हमारी करेक्टरिस्टिक आ रही है, करेक्टरिस्टिक को इस तरह, और 0.4274। तो ये हमारा अभी क्वेश्चन बना है log x, इसमें ये वाला जो इंटेग्रल पार्ट है करेक्टरिस्टिक, और डेसिमल पार्ट क्या है, मेंटीसा। अब हमने इसकी करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा लिखना है। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ रही है, जो कि अभी मैंने बोली भी है, करेक्टरिस्टिक है -2, और इसको इस तरह लिखेंगे। मेंटीसा हमें क्या गिवन है, मेंटीसा हमें गिवन है 0.4274। ये हमें मेंटीसा गिवन है। फिर हम लिखते हैं वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल। तो लॉग टेबल से आपने कैलकुलेटर पे लिखना है शिफ्ट लॉग 0.4274। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेंटीसा वाली वैल्यू ही लिखनी है शिफ्ट लॉग करके। तो वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल वो क्या आ रही है, वो आ रही है हमारे पास 5 डिजिट्स लिखें रफ में, तो आ रहे हैं 6 सॉरी 26754, ये 5 डिजिट्स आ रहे हैं। लेकिन हमें 4 डिजिट्स चाहिए, तो ये पहले 4 डिजिट्स हम पिकअप कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में 4 है, 5 से छोटा ही है, तो 5 को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये डिजिट्स आ जाएंगे मेरे पास 2675। ये हमारे पास डिजिट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है x इक्वल्स टू एंटी लॉग। एंटी लॉग लिखने के बाद लिखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था -1.5726, ये क्वेश्चन था। अब आंसर किस तरह लिखना है, आंसर में जो डिजिट्स आए हैं ये एज इट इज वो लिख देंगे 2675। और इस बार करेक्टरिस्टिक हमारी क्या है, -2 है, तो पॉइंट को हमने 2 डिजिट शिफ्ट करना है। पॉइंट अपनी जगह यहाँ पर है, पॉइंट को हमने 1 और 2 डिजिट शिफ्ट करना है, डिजिट्स नहीं है, उसके लिए हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, और पॉइंट यहाँ पर आ गया, और पॉइंट से पहले भी एक और 0। तो ये हमारा फिर आंसर आ गया। इसका मतलब 0.02675 ये वो वैल्यू है इसका लॉग लेने से ये आंसर आता है। तो उम्मीद है ये पार्ट भी हमें समझ आ गई होगी। पार्ट 5 तो पॉजिटिव है, तो ये पहले दूसरे क्वेश्चन की तरह करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे हम, करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है 4, और मेंटीसा, मेंटीसा हमें क्या गिवन है, मेंटीसा गिवन है 0.3561। अब हमने क्या करना है, हमने लिखनी है वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल। वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल क्या वो क्या आ रही है, वो आ रही है रफ में अगर लिखें तो 22703।
ये 5 डिजिट्स आ गए, लेकिन फिर वही बात, हमें 4 चाहिए, तो पहले 4 डिजिट लिख देंगे। और चूंकि यहाँ पर 3 है, 5 से छोटा है, तो वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर 5 से बड़ा होता है तो हम 0 की जगह 1 लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2270। अब आंसर कैसे लिखना है? x इक्वल्स टू एंटीलॉग, इसका एंटीलॉग क्वेश्चन लिखेंगे 4.3561 इक्वल्स टू, डिजिट्स यही रहेंगे, 2270। अब पॉइंट यहाँ पर है तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 4 है, तो पॉजिटिव 4 है। इस बार 4 डिजिट्स आगे शिफ्ट कर देंगे पॉइंट। तो पॉइंट को 4 डिजिट आगे शिफ्ट करें तो ये पॉइंट है यहाँ पर, चला जाएगा 1 2 3 और 4, यानी 4 डिजिट आगे लेके गए हैं। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 22700। तो ये हमारा आंसर है। आंसर का मतलब ये वो वैल्यू है, इसका लॉग लेने से ये आंसर आ जाएगा 4.3561। नेक्स्ट है जी 6 पार्ट, जो कि एक्सरसाइज का भी लास्ट है और क्वेश्चन नंबर 4 का भी लास्ट पार्ट है। इसमें भी नेगेटिव आ गया। अब इस बार -2 है, तो क्या बता सकते हैं इसमें मैं क्या माइनस प्लस करूं? जी बिल्कुल, क्या माइनस प्लस करेंगे? हम यहाँ पर माइनस प्लस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मेंटीसा नेगेटिव लिखा हुआ है। हम माइनस प्लस करेंगे 3 को, तो कर दिया। करने के बाद ये दो वैल्यूज को माइनस करें, तो माइनस करने से क्या आंसर आता है? आंसर आता है 0.9, या 0 पॉइंट लिख लेते हैं, 0.9816। और दोनों को कंबाइन करें तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 प्लस, प्लस की जरूरत नहीं है, 0.9816। अब ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 3.9816। 3 इसका मतलब जो -3 है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, और बाकी वाला मंटीसा होगा। तो करेक्टरिस्टिक है हमारे पास 3, यानी -3, और मेंटीसा है 0.9816। तो अब हमें लिखना है वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल। वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल क्या आ रही है? वो आ रही है, ग्राफ में लिख लेते हैं पहले, तो वो आ रही है हमारे पास, पहले 5 डिजिट लिखते हैं, वो है 95851। ये 5 डिजिट है, इसमें हमें 4 चाहिए, तो 4 डिजिट चाहिए, तो लास्ट वाला 1 है, 5 से छोटा है, तो इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो हमें डिजिट्स क्या मिल गए? डिजिट्स मिल गए हमें 9585। अब आंसर कैसे लिखना है? आंसर का वही तरीकेकार, हमें लिखना है x इक्वल्स टू एंटीलॉग। एंटीलॉग किसका? क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था? -2.0184, ये क्वेश्चन है। और आंसर क्या है हमारे पास? आंसर में पहले लिखें डिजिट्स 9585, ये डिजिट्स। अब पॉइंट अपनी जगह पर है तो वो यहाँ पर होगा, लेकिन चूंकि कैरेक्टरिस्टिक -3 है, तो पॉइंट को हमने 3 डिजिट्स लेफ्ट ले आना है, 3 डिजिट्स पीछे ले आना है। तो आएगा 1 2 3, 3 डिजिट्स पीछे आएगा तो डिजिट्स आ जाएंगे, 0 नहीं है तो 0 लिख देंगे, 1 2, यानी .123 डिजिट शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया पॉइंट, और पॉइंट से पहले भी एक 0 लिख देंगे। तो इट इज आवर आंसर। इसका मतलब है, आंसर का क्या मतलब है कि इस वैल्यू का लॉग लेने से ये आंसर आ जाएगा। तो होप सो एक्सरसाइज की अच्छी समझ आ गई होगी। एक कंक्लूजन लिखते हैं लास्ट में। ये जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका कंक्लूजन ये है कि जो मेंटीसा होता है, मेंटीसा हमें क्या देता है? मेंटीसा हमें डिजिट्स देता है, और करेक्टरिस्टिक बताता है कि हमने डेसिमल कहाँ लगाना है।
सब डिजिट्स देता है और कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि हमने डेसिमल काम लगाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का कंक्लूजन था। होप सो इस लेक्चर की या वीडियो की समझ आपको अच्छी तरह आई होगी। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।